काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग पिछले कुछ समय से हमारे गोस्वामियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किया, हमने सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा किया और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। एक्चुअली जब हम इन गोस्वामी की जब चर्चा करते हैं तो ये 2 सेशन इनफ नहीं है गोस्वामी के बारे में डिस्कस करना। हर एक गोस्वामी के पीछे हम लोग 4-4, 5-5 लेक्चर कर सकते हैं, है ना, विथ ईच एंड एवरी गोस्वामीज। लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली समय की थोड़ी अवधि रहती है, इसलिए फ़िलहाल हम लोग संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था 1495, 15वीं सदी जब शुरू हो रही थी उससे 5 साल पहले, और 1571 तक वो इस पृथ्वी पे लीला किया था उन्होंने। और he is considered as the most primary disciple of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, he was the first Goswami to meet Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कौन मिले थे? रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे। सो गोस्वामी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया, है ना। अभी तो गोस्वामी सरनेम बन गया है ना, लेकिन गोस्वामी पहले सरनेम नहीं हुआ करता था। गोस्वामी हमारे वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर बहुत ही उच्च कोटि का साधु माने जाते थे। और इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनको जो मंजरी हैं, मंजरीज, उस तरह उनको देखा जाता है। मंजरीज कौन होती है? हमने वृंदावन में इसके ऊपर चर्चा किया था। कौन होती है मंजरीज? बताइए। किसकी सहायता करती है? किसकी सहायता करती है? ललिता विशाखा की, यानी जो गोपीज हैं उनकी जो सहायता करती है वो मंजरी होती है। फिर वो गोपीज जो है वो राधा कृष्ण की सेवा करती है। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं वो अलग अलग तरीके से मंजरीस थे। और इस पृथ्वी में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनको सहयोग देने के लिए वो प्रकट हुए थे। ये सारे हमारे गोस्वामी हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। एक्चुअली हम देखने जो सारे गोस्वामी जो हैं वो नित्य सिद्ध हैं, हमारी तरह नहीं है ना। यहाँ नित्य सिद्ध का मतलब क्या होता है कि वो इधर आते हैं और वो लीला करते हैं, कुछ गोल लेके आते हैं भगवान की सेवा में सहयोग करने के लिए और फिर चले जाते हैं। उनको हम नित्य सिद्ध बोलते हैं। हम लोग जो है साधना करके सिद्ध होते हैं, यानी हम लोग 16 माला का जप करना, 4 आज्ञा का पालन करना और रोज सुबह जल्दी उठ जाना, ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो ये किस में आ जाता है? साधन सेवा में। और फिर हम लोग साधना करके करते 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 हमको अपने आप को एलिजिबल बनाते हैं भगवान के एक अच्छे सेवक बनने के लिए। तो ये होते हैं साधना सेवक, और एक होते हैं नित्य सिद्ध। साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। सो दिस ऑल गोस्वामीज आर नित्य सिद्ध।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम था चंदपुर ना, अभी उसको कृष्णापुर कहा जाता है। सो जो सप्तग्राम जिला था बंगाल में, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी उस गांव में प्रकट हुए थे। चंदपुर नाम था उस गांव का। वेरी स्टार्टेड हिज चाइल्डहुड पास टाइम्स। सो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही वेल्दी परिवार के पुत्र थे। उनके जो पिता जो थे और उनके जो चाचा, उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा का नाम था हिरण्य मजुमदार। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो पूरे मजुमदार खानदान के केवल एक ही पुत्र थे। सोचिए, क्योंकि हिरण्य मजुमदार का कोई पुत्र नहीं था और गोवर्धन मजुमदार एक ही पुत्र था, वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका परिवार इतना धनी है और उस परिवार में केवल एक ही बच्चा है, तो सोचिए उसको कितना सुख सुविधा मिला होगा बचपन में। हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ऐसा था कि मतलब उन्होंने कभी किसी भिखारी को नहीं देखा था या उन्होंने कभी किसी रोगी व्यक्ति को नहीं देखा था ना। वो उनके पिताजी सोचे थे कि मेरा जो पुत्र है ना, सबसे सुखी और सबसे अच्छी ट्रीटमेंट उसको मिलनी चाहिए। हालांकि क्योंकि इतने धनी परिवार से थे, तो जब कोई व्यक्ति इतना धनी होता है तो गवर्नमेंट की नज़र उसकी हमें पर होती है। तो उस समय किसका रूल था? मुग़लों का रूल था। तो उस समय जो मुग़ल एम्परर जो था जिसका नाम था हुसैन शाह, तो वो काफ़ी प्रसन्न था इन दोनों भाइयों से, क्योंकि ये दोनों भाई काफ़ी अच्छा टैक्स भरते थे, है ना। एकदम हैवी टैक्सेस भरते थे वो दोनों भाई। इसलिए, और दोनों भाई टैक्स भरने का कारण ये था कि पहला कारण ये था कि अगर हम टैक्स अच्छे से भरेंगे तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करेगा। और दूसरा कारण था कि हम शांति से, उनके गांव में एक राधा गोविंद जी की सेवा होती थी, तो सेवा में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो ये सोचते हुए हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार बहुत अच्छे से टैक्स भरते, और राजा बहुत खुश था। इतना खुश था कि उसने ये जो गांव था सप्तग्राम जिला, वो पूरा का पूरा उनको लीज पे दे दिया था उन दोनों भाइयों को। इसलिए सारे लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और आप नहीं मानेंगे, कम से कम जो कमाते थे उसे 12 लाख, उस समय के 12 लाख, आज से 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो टैक्स भरते थे। सोचिए आप ना कितना होता। अभी आप गिन सकते हैं कोई 12 लाख इंटू अभी का जो मौजूदा करेंसी है उसमें। इसलिए जो मैंने आपको 2 कारण बताए ना, वो सबसे मुख्य कारण थे। एक तो ये मुग़ल था तो कभी उसका कुछ भरोसा नहीं था, कुछ भी कर सकता है वो। उससे अच्छा है कि उसको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो दे दो और हम लोग शांति से भगवान की भक्ति कर सकते थे। वो उनको देने में इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि उतना मुनाफा भी वो लोग कमा लेते थे दोनों भाई मिलके, है ना। अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके उसके अंदर वो खुद भी टैक्स बढ़ा देते थे। ये करते वो दोनों भाई भी अच्छा कमा लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी उन दोनों भाइयों को अंकल करके बुलाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे नीलम्बर चक्रवर्ती, वो उनके काफ़ी अच्छे क्लोज मित्र थे इन दोनों भाइयों के। तो क्योंकि नीलाम्बर चक्रवर्ती के अच्छे मित्र थे ये दोनों, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको अपना मामा करके बुलाते थे इन दोनों को। एक्चुअल ब्लड रिलेशन तो नहीं था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए।
सो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी को जो वैष्णव के सिद्धांत हैं उनको पढ़ाए गए थे। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हमको बचपन से ही जो वैष्णव के सिद्धांत हैं वो सिखाने, हम लोग तो नहीं सीख सकते अभी, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको सिखाने चाहिए हमें। भले ही मजूमदार परिवार जो था इतना धनी था और इतना सारा व्यापार फैला हुआ था इनका, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से उन्होंने वैष्णव फिलॉसफी पढ़ानी शुरू की। और किन से पढ़ा रहे थे वो? उनके गुरु थे बलराम आचार्य। बलराम आचार्य जो थे वो उनके फैमिली प्रिस्ट थे, है ना, कुल गुरु जिसको बोलते हैं। तो बलराम आचार्य के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी शिक्षाएं शुरू किए थे वो। और बलराम आचार्य कहा जाता है कि बलराम आचार्य ने हरिदास ठाकुर से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। और बलराम आचार्य जब हरिदास ठाकुर उस तरफ आए थे उनके जिले के पास, तो बलराम आचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के साथ मीटिंग करवाऊँ। एक मीटिंग होनी चाहिए हरिदास ठाकुर की और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में। सो इस प्रकार से बलराम आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट की। सबसे पहले जो वैष्णव मिले थे, गौड़ीय वैष्णव, वो कौन थे? हरिदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी को मिले थे वो। तो धीरे धीरे जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े होते गए, अपने टीनेज में आए, तो उनका स्पिरिचुअल व्यू था, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग जो थी उनकी, वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी अपनी उम्र के साथ साथ। हमारा उल्टा होता है ना, हमारी उम्र बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक चीज़ें कम होने लगती है ना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को उल्टा हो रहा था कि जैसे वो बढ़ते गए उनका आध्यात्मिक जीवन में रुचि भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हरिदास ठाकुर की बहुत अच्छी कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ कि 10 दिन तक रघुनाथ दास गोस्वामी और हरिदास ठाकुर मिलते रहे। और मजूमदार परिवार जो था वो भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था हरिदास ठाकुर की। तो एक बार ना सभी लोग की इच्छा होती है, हर एक माता पिता की, कोई साधु आते हैं तो उनके बेटे को आशीर्वाद दे ना। सब चाहते हैं कि उनके बेटे को आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दे? कि सबसे सुखी, मेरा बेटा जो है सबसे सुखी बने, सबसे धनी बने, है ना। हर एक माता पिता ये चाहते हैं। तो मजूमदार दी फैमिली जो थी वो भी यही सोच रही थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा ही कुछ आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन बलराम आचार्य उस समय वहाँ मौजूद थे और वो तो जानते थे कि हरिदास ठाकुर किस प्रकार की आशीर्वाद दे सकते हैं वो किसी को। तो जैसे ही वो, और उस समय गोवर्धन मजूमदार जो थे वो मौजूद नहीं थे वहाँ पर, उनके कुछ सेवक थे वहाँ पर। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर ने उनको, क्योंकि छोटे थे उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे उनको आशीर्वाद दिए हरिदास ठाकुर ने, बलराम आचार्य जोर से छीके, है ना, ताकि जो उनके सैनिक उनको सुनाई ना दे कि क्या बोल गए ये, ऐसा। तो फिर गोवर्धन मजूमदार जब उनके मिलने गए ये लोग, तो गोवर्धन मुझे पूछा कि क्या आशीर्वाद दिए। तो उनके जो सैनिक थे बोले कि हमको तो सुनाई नहीं दिया कुछ भी, है तो छीक लिए थे, है ना। तो बलराम आचार्य को पूछा कि क्या बोला था बताइए। तो बोले कि उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम पूरे विश्व को इसे कॉन्कर जीत लोगे, कि आपका बेटा जो है पूरे विश्व को जीत लेगा। तो गोवर्धन मजूमदार एकदम खुश हो गए। एक्चुअली बलराम आचार्य ने झूठ भी नहीं बोला था। जो भक्त होता है, जिनकी किसी भी चीज़ों में रुचि नहीं होती है ना, उसने ऑटोमेटिकली पूरे विश्व को जीत लिया होता है। इस प्रकार से बलराम आचार्य झूठ तो नहीं बोले थे।
और फिर ऐसे अनेक स्टोरीज़ हैं जिसको हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हरिदास ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में उस समय। लेकिन कुछ सालों बाद 1510 में जब रघुनाथ दास गोस्वामी कम से कम 15 साल के हुए थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में कौन रहता है? अद्वैत आचार्य। तो शांतिपुर जब चैतन्य महाप्रभु उस तरफ आए थे तो रघुनाथ दास को पता चला कि महाप्रभु इधर आए हैं, तो उन्होंने बहुत इच्छा प्रकट की कि मुझे महाप्रभु को दर्शन करना है। और ये भी कार्य किसने किया था? नित्यानंद प्रभु ने किया था। एक्चुअली महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन की ओर, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सम और अधर उनको डाइवर्ट कर लिया शांतिपुर की ओर, है ना। महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, इधर गंगा बहती है। नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु एकदम भाव में थे। नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु इधर कहाँ जा रहे हो? इधर यमुना तो इधर बह रही है। तो महाप्रभु ने टर्न ले लिया यमुना की ओर, लेकिन एक्चुअली वो क्या थी? गंगा थी। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत उनके पिताजी को रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ आप मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाने दीजिए। क्यों? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहाँ सुना था? रघुनाथ दास गोस्वामी ने किन से सुना था? हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना था। और क्योंकि आप देखिए 15 साल का बच्चा था, इतना धनी परिवार से था, तो उसके पिताजी भी सोच रहे थे कि कहाँ इसको साधु के साथ मिलवाओ भी, है ना। उसका माइंड चेंज हो गया, तो इसलिए कई बार माता पिता डरते हैं। इसलिए कई बार मैंने देखे माता पिता बच्चों को मंदिर नहीं भेजते हैं, क्या सोच के कि बोले सुधर गया तो, कि भगवान का भक्त बन गया तो उनको वो चलेगा कि पार्टी करने जाएगा, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बाहर घूमेगा, किसी लड़की के साथ घूमेगा, लड़की लड़के के साथ घूमेगी, वो चलेगा। भक्त नहीं बनना चाहिए। भगवान का नाम उसकी जीवा पे आ ही कैसे सकता है ना। ये डर लगता है कि साधु बन जाएगा, ये डर नहीं लगता कि बिगड़ जाएगा। तो दिस इज द आयरनी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने बहुत जीत पकड़ी थी और थोड़ा बलराम आचार्य ने बोल दिया कि भाई भेज दो, है ना। तो उस समय फर्स्ट टाइम रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे। हालांकि उनके पापा ने मन से या हृदय से हाँ नहीं बोला था, लेकिन रघुनाथ तो उन पे बोल के चले गए कि मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा बोल के निकल गए थे वो। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मीटिंग थी चैतन्य महाप्रभु के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी की, बहुत ही इमोशनल थी और बहुत ही इंटेंसिफाइड थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु पहले से ही समझ गए थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के एक डिसाइपल थे प्रदीप तीर्थ महाराज, वो इस मीटिंग को बहुत अच्छे से वर्णाते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में प्रकट हुए थे तो रघुनाथ दास जो थे वो दंड की तरह चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रणाम किए थे, है ना। और केवल प्रणाम नहीं किए थे, लेकिन पूरा प्रेमा वेश में आके उन्होंने ये प्रणाम किए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रेम से उनके टोको, उनकी जो पैर थे उसके उनको आशीर्वाद दिए थे। और 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी फर्स्ट टाइम इस जगह पे वो मिले थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु पूरी चले गए और फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी जगह चले गए। फिर 4 साल के बाद जब चैतन्य महाप्रभु फिर से शांतिपुर आए थे, है ना, फिर उस समय उनकी उम्र क्या हो गई थी? 19 साल रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो जब वो 19 साल के हुए थे तब उन्होंने फिर से अपने पिता को बोला कि चैतन्य महाप्रभु आ गए, मैं जा रहा हूँ। तो बहुत रकझक हुई रघुनाथ दास के बीच में और उनके पिता के बीच में, गोवर्धन मजुमदार, और दोनों के बीच में बहुत बहस हुई। लेकिन फिर पिता भी कितना अपने बेटे के साथ लड़ेगा,
बोले ठीक है जा, है ना, जो भी तेरा नसीब में होगा वो होगा, ऐसा छोड़ के भेज दिया रघुनाथ दास को। लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने बोला कि देखो तुम जाओ, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते में वापस आ जाना। तो चैतन्य महाप्रभु अब तक, चैतन्य जब फिर से शांतिपुर आए थे, तब तक हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी जो साउथ इंडिया की जो टूर थी, दक्षिण भारत की जो यात्रा थी महाप्रभु की, वो उन्होंने समाप्त कर ली थी, पहला। दूसरा, उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिल चुके थे वो इन 4 साल के अंदर, और रूप और सनातन को उन्होंने अभी से ही वृंदावन के लिए भेज दिया था उन्होंने। जब दूसरी बार मिले रघुनाथ दास गोस्वामी, उससे पहले ये सारी चीज़ हो चुकी थी। और सब लोग चैतन्य महाप्रभु को जान चुके थे, अब तक काफ़ी लोग चैतन्य महाप्रभु से परिचित हो चुके थे, है ना। कुछ लोग ये भी समझ गए थे कि ये भगवान के ही अवतार है। इसलिए क्योंकि इतने लोग जानते थे, इसलिए उनके जो पिता थे गोवर्धन मजुमदार, उनको भी थोड़ा विश्वास हुआ कि ठीक है, ये थोड़े अच्छे चैतन्य महाप्रभु जो है वो थोड़े अच्छे साधु हैं। इसलिए उनको शांतिपुर भेजा गया पूरे अच्छे ताम झाम के साथ। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को, अब जाइए। और तुरंत ही वो शांतिपुर में किसके घर पे गए? अद्वैत आचार्य के घर पे। जब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से मिले रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनसे मिलते ही उनके आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी महाप्रभु को देखते ही। हालांकि रघुनाथ दास उस समय भी अपना सारा धन संपत्ति, अपना इतना सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आने के लिए तैयार थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोक दिया था। चैतन्य उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, फिलहाल आप घर जाइए वापस, है ना। भगवान कृष्ण तुम्हें डायरेक्ट करेंगे कि कब तुम्हें घर छोड़ना है ना। करीबन 1 हफ्ते के बाद, 6 दिन के बाद रघुनाथ दास को वापस कहाँ चले गए? अपने गांव सप्तग्राम चले गए। और इस बार तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूरे अलग ही व्यक्तित्व बन गए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से, गया में ईश्वरपुरी से मिलके जब कैसे वो वापस आए थे और पूरे बदल गए थे महाप्रभु, उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले शांतिपुर में और फिर जब उनके घर पे गए, तो पूरे के पूरे बदले हुए ही व्यक्ति थे वो। उन्होंने पूरे हृदय से चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उनको कि आपका जो वैराग्य है वो आपके हृदय में रखिए और बाहर से आप दिखाइए कि आपको धंधे में कितना इंटरेस्ट है ना। ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। इसलिए हमारी भक्ति जो है, हमें क्या करना है, उसको हृदय में संभाल के रखना चाहिए, ज़्यादा बाहर दिखाना नहीं चाहिए। बाहर क्या दिखाना चाहिए? एकदम रघुनाथ गोस्वामी की तरह कि देखो मैं तो कितना अच्छा लड़का हूँ, हाँ धंधा अपना फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ मैं, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ मैं। लेकिन हृदय से वो क्या सोच रहे थे कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकूँ मैं। तो महाप्रभु ने उनको ये बताया था, रघुनाथ दास गोस्वामी को, है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके पिता का जो बिजनेस था वो उन्होंने संभाला था। लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार ऐसे हिंट दे रहे थे कि वो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। हिंट नहीं, 1-2 बार भाग भी गए थे वो ना, घर छोड़ के बोला नहीं करना है, मैं साधु बन जाऊंगा। तो ऐसा छोड़ के भाग भी गए। उनके पिता उनको पकड़ के भी लेके आ गए। तो एक बार तो उनको रूम में लॉक कर दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को, है ना, कि ये लड़का बाहर नहीं जाएगा। कई बार हम लोग हमारे इस्कॉन में देखते हैं कि कुछ जब कोई लड़का ब्रह्मचारी बनना चाहता है ना, तो भी उनके माता पिता ऐसा ही करते हैं। हमारे दिल्ली में एक डिवोटी है, लड़का था, उसको ऐसे बंद कर दिया था कमरे के अंदर 1 महीने तक उसको बाहर नहीं निकलने दिया था। अंदर ही खाओ, अंदर ही सो जाओ, जो करना है तुम रूम पे करो, बाहर नहीं निकालेंगे तुमको। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसे अंदर लॉक कर दिया था,
उनके माता पिता ने। फिर उनके माता ने बोला कि अगर इसको वश में करना है तो क्या करो, इसकी शादी करा लो, है ना। तो फिर, और धन तो था ही उनके पास, अप्सरा जैसी एकदम सुंदर स्त्री के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह कराया गया। उनकी माता सोच रहे थे अब कहाँ जाएगा ये, इतनी सुंदर स्त्री के साथ विवाह करा लिया है, कहाँ भागेगा अभी। लेकिन हमारे रघुनाथ थे, है ना, उनसे किसी के फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 साल तक इस प्रकार से जीवन बिताया रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे तैसे। और उसके बाद उनका जो फैमिली था, मजुमदार परिवार, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उनके परिवार में। क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो गवर्नर था सप्तग्राम का, वो बहुत ईर्ष्या करता था इन मजुमदार भाइयों की, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। तो उसने नवाब को जाके इन दोनों की कंप्लेन कर दी कि आपको हर साल 12 लाख रुपया तो देते हैं, लेकिन ये लोग अपना पैसा छुपा के भी रखते हैं, ये सारा का सारा टैक्स चोरी करते हैं। इस प्रकार के एलिगेशन उन दोनों भाइयों के ऊपर लगा दिया। नवाब बहुत गुस्से में आ गया और उसने थोड़ा, कई बार लोग ईर्ष्या करते हैं तो थोड़ा बोले, गुजराती में बोले मीठू मरचू भवराए ना थोड़ा बोले, है ना, थोड़ा ऐड करके बोलते लोग, है ना, ईर्ष्या करते हैं। तो इसने थोड़ा बोले अगर इन दोनों भाइयों को ऐसा चलता रहा तो हमारे इस्लामिक रूल में दिक्कत हो जाएगी। तो नवाब एकदम सतर्क हो गया। नवाब ने टीम भेजी और गोवर्धन उस समय कई बाहर गाँव गए हुए थे और हिरण्य मजुमदार को मालूम पड़ गया तो वो वहाँ से भाग गए। बचा कौन? रघुनाथ दास। रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया गया कि आप भी भागिए या आपको पकड़ के ले जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि देखा जाएगा जो होगा वो, अल्टीमेटली कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। तो बोला आने दो, हम देख लेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब जो सोल्जर्स उनके सैनिक पकड़ने के लिए आए तो रघुनाथ को पकड़ के ले गए और नवाब के सामने प्रस्तुत किया। किसको? रघुनाथ दास को। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको राजा ने सोचा कि इसको टॉर्चर किया जाएगा, है ना, ये सच नहीं बता रहा, झूठ बोल रहा है ये लड़का। यंग थे, 22-21 साल का लड़का था वो। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने उपदेश देना शुरू किया नवाब को कि किस प्रकार से जो भगवान की सेवा करता है व्यक्ति वो कितना भाग्यशाली होता है। उसके ऊपर पूरा GOSD देना शुरू कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने नवाब के सामने, है ना। पहला सेशन, 6 के 6 सेशन उसने 1.5-2 घंटे में दे दिए। और नवाब जो था वो क्या बन गया? उनका फैन बन गया था। बोले वाह क्या बताया रघुनाथ दास ने। तो रघुनाथ दास को पकड़ने के बदले राजा रघुनाथ दास को छोड़ दिया। बोले इसको नहीं पता तो भगवान का आदमी है, इसको छोड़ दो, है ना, अल्लाह का आदमी है, छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिया रघुनाथ दास को। लेकिन फिर जब हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार जब आए वापस, तब जो भी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उन दोनों के खिलाफ उसको नवाब ने सुलटाया। तो ये इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही चैतन्य महाप्रभु के साथ में कौन होते हैं? नित्यानंद प्रभु। तो जैसे ही ये एपिसोड ख़त्म हुआ, नित्यानंद प्रभु जो थे अपनी पूरी भक्तों की फौज लेके उनके गांव के पास एक पानी हाटी करके जगह है, वहाँ पहुँच गए नित्यानंद प्रभु। और पानी हाटी में जब वो वहाँ पहुँचे और ये न्यूज़ किसको मिली? रघुनाथ दास को, कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी पहुँच गए हैं। जैसे उनको न्यूज़ मिली तुरंत ही रघुनाथ दास जो थे वो कहाँ चले गए? नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु उस समय गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे थे और जिस जिस गांव में वो जाते थे वो हर एक गांव में सारे भक्तों
हरे कृष्णा। सो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को जब इस विषय में पता चला उनको, तो तुरंत ही पानीहाटी के लिए वो रवाना हो गए। एक्चुअली अब तक तो भागते जा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन इस बार पहली बार उनके पापा ने उनको परमिशन दी कि ठीक है तुम जा सकते हो ऐसा करके। सो पानीहाटी के लिए तुरंत ही रघुनाथ दास जो थे वो रवाना हुए। और नित्यानंद प्रभु जो थे ऐसे बरगद के पेड़ के ऊपर एकदम ऐसे, जैसे वो तो शेषनाग के अवतार है ना, एकदम ऐसे बैठे हुए थे नित्यानंद प्रभु, एकदम इफुलजन दिख रहे थे और हजारों हजारों संख्या में भक्त लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। सो रघुनाथ दास गोस्वामी इन सबको मिलने गए, लेकिन उनको बहुत शर्म भी आ रही थी। ही वॉज फीलिंग शाय कि कैसे इन सारे वैष्णव के सामने मैं जा सकता हूँ। और वो तो बोल रहे थे कि मैं तो एकदम मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ, है ना, आई एम अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, तो इन सारे भक्तों के बीच में मैं कहाँ रह सकता हूँ। तो लेकिन नित्यानंद ने जैसे रघुनाथ दास को देखा तो उन्होंने सोचा कि इनके साथ एक मजाक होनी चाहिए। तो नित्यानंद ने मजाक में रघुनाथ दास को दूर से वो देखा और बोला कि रघुनाथ तुम कौन हो? तुम चोर हो, तुम आओ इधर और मुझे तुम्हें दंड देना है। तो रघुनाथ दास को पहले ही डर रहे थे, अब तो और रिलक्टेंट होने लगे, बोले मैं कैसे नित्यानंद प्रभु के सामने मैं जाऊँ, है ना। और नित्यानंद प्रभु ने तुरंत रघुनाथ दास को पकड़ा और अपना जो पैर था नित्यानंद प्रभु के लोटस फीट वो रघुनाथ दास के सर पे रख दिया। और सारे भक्त जो थे वो हरि बोल करके झूम उठे। और सब लोगों ने देखा कि देखिए नित्यानंद प्रभु जो उनको शिक्षा देना चाहते थे, पनिशमेंट देना चाहते थे, वो कैसे एक बूंद बन गया, बेनेडिक्शन बन गया, आशीर्वाद बन गया। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए बोलना, ऐसा पनिशमेंट इसलिए जस्ट मजाक कर रहे थे, वो तो ये सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को अगर प्राप्त करना हो तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। रघुनाथ दास को सोचा कि तुमने मुझे बिना बताए चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में कैसे रखा हुआ है ना, अब तुम्हें दंड दूंगा मैं। लेकिन और उन नित्यानंद प्रभु बोला कि ये दंड खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरी पनिशमेंट भी है। वो क्या है कि जितने भी लोग आए मेरे साथ उनके लिए तुम क्या बनाओ, दधी चीड़ा बनाओ, है ना। पूरा चैतन्य चरितामृत में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है दधी चीड़ा उत्सव का, हम उस समय डिस्कस करेंगे। अभी आएगा शायद उत्सव, है ना, इसी महीने में आएगा, जिसको हम बोलते हैं पानीहाटी दधी चीड़ा उत्सव, जिसमें हम लोग दही चीड़ा यानी राइस पोहा और दही के साथ ये आइटम बनती है, उसके अंदर केले और कुछ चीज़ें फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको बनाया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे रघुनाथ दास ने सुना वो तो बहुत ही झूम उठे। रघुनाथ दास सोचे 20 जून को ये फेस्टिवल आएगा, तो हम लोग उस समय उसके आसपास के फ्राइडे हम लोग पूरा ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो उससे ये सुन के तो बहुत खुश हो गए रघुनाथ दास को। रघुनाथ दास को सोचे कि चलो मेरे पास तो धन था, अभी तो किसी ना किसी काम में आएगा। अब तक तो चैतन्य महाप्रभु के मन मेरा धन बिल्कुल काम में ही नहीं आ रहा था, अब तो कुछ काम में आएगा। तो उन्होंने बोला यस। तो उन्होंने जितना धन सेवक सबको लगा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सारी प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। जुबिलेंट प्रिपरेशन, जुबिलेंट उत्सव मनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी उस समय प्रकट हो गए थे पानीहाटी में इन सारे भक्तों के साथ दही चीड़ा खाने के लिए, लेकिन सबको नहीं दिखाई दिए थे। वो केवल जो उनके अंतरंग चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे उन्हीं को ही केवल वो दर्शन दिए थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छी सेवा मिली सारे वैष्णवों को प्रसाद खिलाने की, और बहुत ही उत्साहपूर्वक रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन सारे भक्तों को प्रसाद खिलाया। और जब ये सब खत्म हो गया उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो नित्यानंद प्रभु के पास पहुँचे, और उस समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु से याचना की कि मैं एकदम अधम पतित और नीच व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भगवान के नाम के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है,
मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कभी सफल नहीं बन पाया भक्तिमय कार्य में। मैं जितनी बार घर से भागा उतनी बार मुझे पकड़ लिया गया। वो भी बोला है नित्यानंद प्रभु को कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के मोमेंट में जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ, और आपकी कृपा के बिना ये बहुत ही मुश्किल है चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना। अगर आप मेरे पे कृपा करेंगे, आप पतित पावन है, अगर आप मेरे पे कृपा करेंगे तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के इस मोमेंट में जुड़ सकूं। इस प्रकार से रघुनाथ दास ये बोलते बोलते उनके आंखों में से आंसू आने लगे। वो फिर से बोलने लगे, फिर आप कृपया करके आपका पैर जो है मेरे सर पे रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु की शेल्टर विदाउट किसी परेशानी से मैं ले सकूं। और इस प्रकार का जब भाव देखा तो रिटर्न में नित्यानंद प्रभु ने बताया कि रघुनाथ दास और दूसरे भी भक्त लोग थे वहाँ पर। नित्यानंद प्रभु बोले कि रघुनाथ के पास इंद्र जैसा साम्राज्य है और अप्सरा जैसी पत्नी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी रघुनाथ के ऊपर कृपा कर ली है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की ऊपर कुछ भी उनको क्या बोलते हैं रुचि नहीं है। आप सब लोग रघुनाथ को आशीर्वाद दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु कृपा को वो प्राप्त कर सके। इन दिस वे फिर दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को बुलाया और उसको आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन नहीं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिया और बताया कि कुछ ही समय के अंदर आपको चैतन्य महाप्रभु कृपा होगी और आप चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर के साथ आपको सेवा दी जाएगी। इस प्रकार की बात नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसी समय कर ली थी। फाइनली नित्यानंद प्रभु ने कुछ होप दिया रघुनाथ दास को इसके बारे में। और फिर हम देखते हैं कि जब वो वापस आ गए तो एक्चुअली फिर से भाग गए रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, फिर से पकड़ लिया। तो उनकी माता ने बोला कि इसको एक काम करो, चेन से बांध लो इस बार। तो तब उनके पिताजी ने बहुत बुद्धिपूर्वक बात की। तब उनके पिताजी ने बोला कि इसके पास कितना बड़ा साम्राज्य है ना, इतनी सुंदर पत्नी है, ये चीज़ उसको नहीं बांध सकती है तो ये सामान्य चेन उसको क्या बांधेगी, है ना, ये सामान्य चेन उसको क्या बांध सकती है। लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे थे रघुनाथ दास को उनके पिता, ये बोल के, और उनकी पूरी सिक्योरिटी बिठा दी थी, Z+ सिक्योरिटी रघुनाथ दास के आसपास, कि छटक के नहीं जाना चाहिए ये। तो फिर एक बार रघुनाथ दास ने सोचा कि मैं क्या करूँ अभी तो एक बार उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने बताया कि एक पूजा करनी पड़ेगी परिवार के लिए, और ये पूजा रघुनाथ करेगा। तो रघुनाथ ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि मैं अकेला रहूँगा, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो गए उनके पुजारी जो थे उनके पास, और रघुनाथ दास ने बोला कि देखिए आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, आपके जैसी शिक्षा और मुझे कोई नहीं दे सकता है। आप एक काम कीजिए, आप विश्राम कीजिए, ये पूजा मैं अपने आप ही ख़त्म कर लूँगा, आई विल फिनिश इट माई सेल्फ, है ना, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। तो बोले कि ठीक है, अपना ही बच्चा है ना, बचपन से देखा था उन्होंने। तो रघुनाथ दास का क्या प्लान था, जैसे गुरुजी निंद्रा में चले जाते वो वहाँ से, और उस समय उनके जो सोल्जर्स जो सिक्योरिटी थी वो भी सो गई थी, Z+, है ना, वो भी सो गई थी कि बोले 2 ही लोग हैं, कहाँ से भागेगा ये अभी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी भागे और दूसरे दिन उनके पिताजी को मालूम पड़ गया, रघुनाथ तो चालाक थे, वो भागे तो अंदर के रास्ते से भागे, वो जंगल के रास्ते से, ताकि अगर मेन रोड से भागेंगे तो उनके सैनिक उनको सिक्योरिटी पकड़ लेगी, इसलिए वो अंदर के रास्ते से भागे। और उनको मालूम पड़ गया था कि अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, और चतुर्मास के समय पे सारे बंगाल के भक्त लोग कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी। तो सब लोग जगन्नाथपुरी जा रहे होंगे तो मैं भी जगन्नाथपुरी जाता हूँ। तो उनके पिताजी ने बहुत सारे सैनिक भेजे
लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। फिर किसी ने उनको पिताजी को बताया कि इस समय में बंगाल के बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो उन्होंने शिवानंद सेन थे, वो जगन्नाथ बंगाल से लेके जगन्नाथपुरी तक की यात्रा जो थी वो यात्रा इंचार्ज थे। जैसे हमारे सुमन सखा प्रभु और शास्त्र बलराम प्रभु थे ना वृंदावन यात्रा के इंचार्ज, वैसे शिवानंद सेन हर एक साल की यात्रा के इंचार्ज वो होते थे। तो उनको पत्र लिखा कि क्या रघुनाथ दास जो है आपकी यात्रा में जुड़ा है? तो और एक्चुअली में रघुनाथ दास नहीं थे उनकी यात्रा में। तो बोले नहीं, मेरी यात्रा में तो नहीं जुड़ा है वो। तो रघुनाथ दास एकदम, आप देखिए उनके ना, वो जैसे घर से ऐसे ही भाग गए थे, बस जो बिना जो पहने कपड़े तो उसी से भाग गए थे वो। हाँ, उनके पास कुछ सामान था ना, कुछ खाने का कुछ था, कुछ भी नहीं था। हर रोज़ वो 30 किलोमीटर चलते थे जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए, और वो भी जंगल के रास्ते से। और इस प्रकार जंगल से जंगल, गांव से गांव होते होते रघुनाथ दास इवेंचुअली कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी। 12 दिन लगे थे उनको ये पूरा जर्नी ख़त्म करने में, और 12 दिन में केवल उन्होंने 3 टाइम भोजन खाया था। बाकी समय उन्होंने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के स्मरण में ही बिता दिए थे उन्होंने। और फिर जब कहीं अता पता नहीं चला मजुमदार परिवार को, फिर उन्होंने, पापा ने सोच लिया कि बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी इसको जाने दो, लेट हिम गो। लेकिन फिर उनको मालूम पड़ गया था कि जगन्नाथपुरी में ही गया है, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने कुछ ज़्यादा उनको बताया नहीं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले जगन्नाथपुरी में, और जब तीसरी बार जब मिले थे, सारे भक्त जब मिलन देखा तो सारे भक्तों को में आंखों में से आंसू आने लगे, चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास को इसको मिलते हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताया कि आप जो है आप स्वरूप दामोदर के साथ आपकी सेवा करेंगे। स्वरूप दामोदर मेरा सेक्रेटरी है, यू विल बी असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्वरूप दामोदर। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। और हम अभी आगे कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या बताया, क्या उपदेश दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में कितना समय रहे, कितना तपस्या किया उन्होंने जगन्नाथपुरी में। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, यानी जब उनकी लीला ख़त्म कर दी उसके बाद किस प्रकार से रूप और सनातन से वृंदावन में मिले थे, वो हम नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस करेंगे। ठीक है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय।